हम आपको दिखा रहे हैं, ये तूफान जो है, तूफान जो चलते हैं, उन तूफानों से कितनी भयंकर जो है ये बारिश होती है और उससे जो है कितनी जो है तबाही मचती है और किस तरह समस्त जीवन जो है समस्त जो है जीवन वो समाप्त हो जाता है और सारी जो हमारी व्यवस्था है, हमारी जो सिस्टम है वो सब बेकार हो जाता है। अब आपको मैं ये तूफानों से देखो किस प्रकार ये तबाही मची हुई है तूफान से। अब ये आप इसको देखकर इसको समझिए और आप इसका जो है ये अच्छे प्रकार अनुमान लगा लीजिए कि क्या है। हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी पर ये हो क्या रहा है। देखो किस प्रकार जो है तूफान से जो आपको तबाही जो है चारों तरफ दिखाई दे रही है। इसका तात्पर्य हम अभी अच्छी प्रकार समझ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? कभी भी हमने या आपने प्रकृति को जानने के बारे में सोचा ही नहीं। प्रकृति का प्रारूप क्या है, आखिर वह मानव से क्या चाहती है। कभी कोरोना काल में भारी महामारी से मनुष्य मर जाता है और कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। कभी कभी समुद्रों में भारी सुनामी लहरें आ जाती हैं। ये हमारी प्रकृति पर हमें शक करने के लिए मजबूर करता है। हमें प्रकृति को शक की दृष्टि से देखना है और शक की दृष्टि से देखते हुए ही हम उसका परीक्षण कर सकेंगे, उसके बारे में सोच सकेंगे और तभी हम उसकी खोज कर सकते हैं। हमारा एक विषय आज मैं जो है अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको ये बहुत ही जो है शाबाशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सीमा तक कामयाबी हासिल की है। काफी हदों की हमने खोज कर चुके हैं। चांद और सूर्य तक की खोज जो है चल रही है। इसके साथ साथ अभी हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उनसे एक विषय जो है वो खोज का बचा हुआ था। अब कौन सा विषय जो हमारा बचा हुआ था? प्रकृति का रूप, प्रकृति काल है या इसका कोई अन्य रूप है। अब प्रकृति की खोज हम कर चुके हैं जिसकी पत्रावली हमने सरकार को भेज रखी है। तो अब एक ही विषय हमारे पास बचा हुआ था, प्रकृति को जानना, उसके रूप को समझना, उसकी परिभाषा को जानना, प्रकृति क्या है, क्या चाहते हैं मनुष्य से। ये बात हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं पृथ्वी का एक प्रारूप, पृथ्वी का प्रारूप। यानी अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो ये है, ये इतना ऊंचा टीला, ये टीला है। अब आप इसको कहेंगे कि ये टीला नहीं है। ये पृथ्वी का जो ये है, ये पृथ्वी का प्रथम तल है। पृथ्वी का प्रथम तल यानी यहाँ पर जब मानव निवास किया करते थे, यहाँ पर ये वो तल है जिस पर मानव प्रथम निवास करते थे। जैसे इस समय हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, फिर क्या हुआ? भूकंप जो है वो इतने भयंकर भूकंप आए कि पृथ्वी की ये जो नीचे की तह है इसको नीचे धंसा दिया। यानी इतनी भूमि हमारी नीचे धंस गई और ये टीला बच गया, इसको भी ऐसे धंसा दिया, इतना इधर नीचे धंस गया। अब यहाँ पर जो ये पृथ्वी का ये प्रथम तल है, प्रथम तल, यहाँ पर मानव निवास किया करते थे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर है। ये नास्तिक महाराष्ट्र में 2000 ऊंचे पहाड़ पर एक किला है जो भास्करगढ़ के नाम से है। और इस किले में एक समय मुगल और मराठा जो थे यहाँ पर जो थे रहा करते थे। और इस जो ये किला है, ये चूंकि ये किला उस समय पृथ्वी की ये ऊपर के जो स्तर है, पृथ्वी का ऊपर का स्तर, ये प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर। अब मैं आपको इसकी जो है इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। हरिद्वार में जो चंडी का पर्वत है,
हरिद्वार में जो चंडी का पर्वत है उसकी सबसे ऊपर की सतह का जो प्रथम सतह है पृथ्वी की, उसका मैंने अध्ययन किया हुआ है। यही आपको हरिद्वार में चंडी का जो पर्वत है प्रथम स्थल, वहां पर ऊपर सबसे पहले जो मिट्टी की पहचान करने पर पृथ्वी का प्रथम स्थल वहां पर दिखाई दिया है, पृथ्वी का प्रथम स्थल। अब इसका तात्पर्य ये होता है कि पर्वत जो है और नीचे, यानी भूकंप के समय में जो भयंकर भूकंप आए हैं वहां पर पृथ्वी इतने नीचे धंस गई है। पृथ्वी नीचे धंसने के कारण जो भूभाग पृथ्वी का ऊपर रह गया उसको हम पर्वत कहते हैं, यानी वह पर्वत है, पहाड़ है। और जो भूभाग नीचे धंस गया वो खाई बन गई, खाई। इतने भयंकर जो भूकंप हैं, जो हमारी मॉनिटरिंग पावर है अंतरिक्ष की, वो इस प्रकार पृथ्वी को जो है नीचे धंसा देती है। और प्राकृतिक रूप से उसमें पेड़ पौधे वन जो हैं उसमें उग आते हैं। अभी मैं आपको इस जो चट्टान है इस पर एक किला, प्राचीन किला दिखा रहा हूं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो ऊपर का टिल्ला है, जो बड़ा टिल्ला, अब इस पृथ्वी को धंसने के जो ये ऐसे वो पड़े हुए हैं, ये इस तरह पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पड़े हुए हैं, तो जिस समय जो क्योंकि मानव जो है वो यहाँ पर रहता था, यहाँ पर ये प्रथम तल है, प्रथम तल। और जब भूकंप यानी जो प्रकृति ने जो आपदा आई तो भूकंप में ये हमारी इतनी जमीन नीचे धंस गई और धंसने से जो है पूरा सिस्टम जो है बिगड़ गया। अभी इसमें आपको आगे दिखाया। अब आपको यही भास्करगढ़ है और भास्करगढ़ महाराष्ट्र नासिक में जो है ये, यहाँ पर मैं आपको एक किला जो है इसमें दिखाऊंगा। और जब चट्टानें भारी दरारें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और चट्टानों में भी गहरी और चौड़ी दरारें हैं और गुफा के अंदर जो है सुरंग और सुरंग में एक रास्ता है। यहाँ पर जो खासियत है वो आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जो ये भास्करगढ़ की भूमि है, ये इसमें समस्त भूमि में दरारें पड़ी हुई हैं। जैसे किसी बच्चे को कागज देते हैं और वह उसको मोड़ तोड़ देता है, उसमें वो जो है बहुत बारी बारीक हो जाती हैं। इसी प्रकार इस समस्त भूमि में भास्करगढ़ में बहुत भयंकर दरारें पड़ी हुई हैं। अब इसका तात्पर्य है कि प्रकृति के जो भूकंप वाली शक्ति है, जो भूकंप है, हमारी जो मॉनिटरिंग पावर है वो वहां पर कितनी एक्टिव हुई होगी। आप लोग किसी भूमि को नहीं काट सकते, आप लोग बारिश नहीं कर सकते, आप लोग बिजली नहीं गिरा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है जो प्रकृति के पास है। प्रकृति के पास ताकत है, सूर्य निकल रहा है, प्रकृति के पास ताकत है, चंद्रमा निकल रहा है, प्रकृति के पास ताकत है, तूफान आ रहा है। आपके पास रोटी खाने के अलावा और कोई ताकत नहीं है, आपको बता रहा। अब इसको मैं आपको जो भूमि है इसको दिखा, और ये भूमि चूंकि इसके ऊपर यहाँ पर जहाँ ये आदमी खड़ा हुआ है ये उसका प्रथम तल है, प्रथम तल है। और अभी जो यहाँ पर जो है ये गुफा है और इसमें जो आपको महल भी जो है दिखेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आदमी रहते थे, ये भी गुफा है और महल है तो आदमी रहते थे। और जैसे ही भयानक आपदा यहाँ पर आई तो सभी जो है इधर उधर हो गया, आदमी भाग गए और कुछ मर गए। जी रेडी। अब आपको ये इसी जो ये टीला है, इस टीले के ऊपर जो ये है ये गुफा का दरवाजा है, गुफा का एक दरवाजा है, गुफा का दरवाजा अंदर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है इसमें काफी समय पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी कि यहाँ पर जो है राजाओं की सेना वगैरह यहाँ पर जो है रहा करती थी। और इसमें जो है ये काफी जो है जो आपस में युद्ध हुए हैं, काफी आपस में युद्ध होने के बाद एक दूसरे पर आक्रमण किए गए हैं। और ये किले में जो है यहाँ पर सेना रहा करती थी। अब हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अब ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा अब आप इसको ऊपर से देख लीजिए, यानी आसमान जो है
इस दरवाजे से आसमान जो है वो पूर्ण रूप से चमक रहा है, दरवाजे से आसमान चमक गया है। अब मेरा तात्पर्य यह है कि हम ये सब कुछ आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप भूमि को, आपको जो है ये बहुत ही, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? हमारी प्रकृति के जो लक्षण हैं, हमारी प्रकृति के जो आसार हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी प्रकृति का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, और क्योंकि हमारी प्रकृति काल है या क्या है इसका परीक्षण अब हुआ है। 22 वर्षों में मैंने इसका परीक्षण किया है, इस पर रिसर्च किया है, इसकी खोज की है, जो आपके सामने मैंने रखी।